तो सब्सक्राइब कीजिए भूल से। काशीपुर गांव बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक रघु नाम का एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही मेहनती था और बहुत मेहनत भी किया करता था। वो सुबह उठकर अपनी दुकान के पास जाता और अपनी दुकान खोला करता था। उसकी दुकान बहुत ही बढ़िया चलती थी। वो फल फ्रूट्स बेचा करता था और अपना जीवन जी रहा था। तभी उसकी दुकान पर रामू आता है। रामू थोड़ा भुलक्कड़ था। वो दुकान के पास आता है और भूल जाता है कि उसे क्या चाहिए था। उसकी मदद रघु करता है क्योंकि उसे पता था कि रामू क्या खरीदेगा। उसकी दुकान बहुत ही बढ़िया चल रही थी। उसी गांव में मोनिका नाम की एक औरत रहा करती थी। वो अपनी दुकान लगाया करती थी। वो सूप बेचा करती थी। मोनिका ईमानदारी से काम करती थी और बहुत मेहनत करती थी। तभी एक बुढ़िया आती है और वो खाने को कुछ मांगती है। मोनिका भी उसे खाने को दे देती है। तभी एक बहुत ही घमंडी सेठ आता है और वो उस बुढ़िया का मजाक बनाने लगता है और उस जगह बैठकर बुढ़िया को भला बुरा कहता है। तभी बेचारी बुढ़िया उस जगह से चली जाती है और सेठ भी बहुत हंसता है। सेठ भी उठकर उस जगह से चला जाता है। टूटे हुए झोपड़ी से घर में एक बुढ़िया और उसका पोता वो दोनों रहा करते थे। उसके पति बहुत ही पहले गुजर गए थे। बेचारी बुढ़िया ही अकेले सारा काम किया करती थी। वही खेतों पर जाकर अपना खेतों का सारा काम किया करते थे। उसके खेतों की जुताई हो चुकी थी। तभी बुढ़िया अपने खेत पर जाकर वहाँ पर बीजों को बोने लगती है। बुढ़िया बहुत ही मेहनती थी और समझदार भी थी। वह अकेले सारी खेती को बोती है और पूरे खेत में अनाज को अकेले ही बो देती है। बुढ़िया अपने घर को और अपने पोते को ऐसे ही पाला करती थी। वह पूरे दिन सिर्फ काम ही किया करती थी। तभी एक दिन वह अपना काम खत्म करके अपने घर खाना पका रही थी। तभी उसका पोता रानी आता है और वह कहता है, माँ, ओ माँ, अब हम बांस काटने जा रहे हैं लकड़ी। मेरे सारे दोस्त जंगल में जाते हैं लकड़ी काटने के लिए। अब मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ, मैं भी अब लकड़ी काटने के लिए जाऊँगा। मैं जाऊँ अम्मा? बताओ, जल्दी बताओ प्लीज़, कहे तो मैं चला जाऊँ। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं पेड़ को काट लूँगा आराम से। तभी रोनी अपनी दादी माँ से ऐसे कहता है। तभी बेचारी बुढ़िया कहती है, अरे नहीं बेटा, तुम मत जाओ। वैसे भी लेकिन वहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, तुम कैसे जाओगे? फिर भी रोनी कहता है, मेरे सारे दोस्त भी जा रहे हैं। इसलिए रोनी वहाँ से चला जाता है और जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगता है। जंगल भी अब काफ़ी घना हो चुका था, इसलिए उसे पास में ही लकड़ी मिल जाती हैं और वह वहीं पर पेड़ों को काटने लगता है। रानी अपने दोस्तों को देख कर अब वो भी लकड़ी काटना सीख गया था। लकड़ी काटने के बाद में वह ज़मीन पर पड़ी सारी लकड़ियों को बीनकर एक गट्ठर बना लेता है और उस गट्ठर को बनाकर घर ले आने की तैयारी करता है। उसका घर बहुत ही पुराना था और उसके घर के पास में ही एक पेड़ रहा करता था। उसी पेड़ में एक फल लगा करता था जिसकी सब्जी बनाई जाती थी। रोनी लकड़ियों को इकट्ठा कर अपने घर लाता है और घर लाकर वहीं सीधे अपने गांव जाता है। गांव से होकर वह अपने घर आता है। उसकी अम्मा उसे उनका इंतज़ार कर रही थी, इसलिए वह सीधे जल्दी से घर जाता है और रोनी घर पहुंचते ही वहीं लकड़ियों का गट्ठर वहीं पास पड़ी लकड़ी के ऊपर रख देता है और अपने घर चला जाता है।
तभी जैसे ही वह अंदर जाता है तो अम्मा देख के खुश हो जाती हैं और रोनी कहता है, अम्मा मुझे खाना रख दो, मैंने आज 2 गट्ठर लकड़ी लाया हूँ, वैसे भी आज बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, अब आप जल्दी से खाना लगा दो, मैं जल्दी से खाना खा लूँ, और वैसे भी देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी बुढ़िया कहती है, अरे हाँ बेटा, मैं अभी खाना लगा रही हूँ, चलो अब तुम कुछ तो काम सीख गए। तभी बुढ़िया रोनी को खाना लगाती है और रोनी बैठकर वहीं पर खाना खाने लगता है। बुढ़िया खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया करते थे। तभी उसके दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। तभी काफ़ी दिनों बाद एक दिन रोनी अकेले जंगल में जाता है। तभी रोनी अकेले जंगल में जाता है। वह एक घने जंगल से गुजर ही रहा था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई है, कोई मेरी मदद करो। रोनी वह आवाज़ सुनकर दौड़ा दौड़ा जाता है। तभी वह एक घने जंगल में पहुंच जाता है जो कि बहुत ही डरावना था। तभी वहीं पर एक वह चुड़ैल देखता है। रोनी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी रोनी कहता है, कौन हो तुम? तभी वह चुड़ैल कहती है, बेटा मुझे बचा लो, बेटा मुझे बचा लो, तुम यहीं पर बार बार कूदो, मैं बच जाऊंगी, मेरा वादा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी रोनी उसकी बात को मानकर और वहीं पर वह कूदने लगता है। वह काफ़ी देर कूदता है। तभी वह चुड़ैल आज़ाद हो जाती है। तभी रोनी वह पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे फंस गई थी और तुम कौन हो, और वैसे भी तुम भूत लग रही हो, तुम ये आज़ाद कैसे क्या है, मुझे पूरा कहानी बताओ। तभी वह चुड़ैल कहती है, देखो बेटा, मुझे श्राप मिला था और यहीं पर जब कोई कूदेगा तभी मैं आज़ाद होंगी, इसलिए अब तुम कूदे हो तो मैं आज़ाद हो गई हूँ। तभी रोनी कहता है, चलो मैं जाऊँ। तभी चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे आती है। रोनी जैसे ही घर पहुँचता है तो चुड़ैल भी पीछे से उसके पास जाने लगती है और रोनी भी उसे चुड़ैल को घर लाता है, क्योंकि चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गई थी। इसलिए वह जैसे ही चुड़ैल को घर लाता है तो अम्मा भी एक बार डर जाती हैं। फिर अम्मा कहती हैं, बेटा तुमने सही करा, इसको लाकर चलो, अब इनके लिए मैं कुछ खाना बना देती हूँ तो ये भी ठीक हो जाएंगे। तभी चुड़ैल कहती है, मुझे सिर्फ आराम की ज़रूरत है। तभी चुड़ैल वहीं पास के कमरे में जाकर वहीं बेड पर लेट जाती है और बड़े आराम से सोने लगती है। वह बहुत ही ज़्यादा घायल थी। तभी बाहर अम्मा और रोनी बातें करते हैं, अरे बेटा, वैसे अब हम खाना क्या बनाएंगे, खाना तो कुछ भी है ही नहीं है, अब ऐसा करते हैं, ये पेड़ में ये फ्रूट लगे हैं, इन्हीं का हम खाना बना लेते हैं, हैं कैसा है। और उन लोगों की बात चुड़ैल चुप्पे से धीरे से पीछे से सुन लेती है। तभी वह लोग रोनी जाता है और उस पेड़ के उछल कर वह पत्तों को और फ्रूटों को तोड़ लेता है और वह बुढ़िया भी खाना पकाती है। वह बुढ़िया उस पत्तों और फ्रूटों का खाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पकाती है। तभी वह सबे खाना खिलाती है और तभी चुड़ैल कहती है, अम्मा मैं आपका एहसान ये कभी नहीं भूलूंगा, आपके बेटे ने मेरी जान बचाई और फिर आपने मुझे भरपेट खाना भी खिलाया और मुझे आराम करने की जगह भी दी है। मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊंगी, मैं आपको एक चीज़ दे के ही जाऊंगी। आपका जो वह बाहर पेड़ है उस पर कभी भी फल फ्रूट और पत्ती गायब नहीं होंगे। अब तुम लोग उससे जितने फल चाहो उतने तोड़ो और खूब सब्जी बनाओ। तभी वह अचानक गायब हो जाती है। अब अम्मा और रोनी भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी रोनी कहता है, अरे अम्मा, अब तो खूब सब्जी बनाएंगे और सब्जी ही नहीं, अब उन फलों को तोड़कर बहुत सारी सब्जी बनाकर अब मैं बाज़ार में भी बेचूंगा। अब लकड़ी काटना बंद, अब बाज़ार में जाकर बहुत ही बढ़िया तरीके से दुकान लगाऊंगा और उससे काफ़ी मुनाफा होगी, क्यों ना अम्मा। तभी बुढ़िया खाना पकाने लगती है और वह सब्ज़ी इस बार बहुत ही ज़्यादा पकाती है और वह सब्ज़ी पकाने के बाद में रोनी को दे देती है।
तभी रोनी उस सब्जी और रोटी को लेकर वह बाजार निकल जाता है। वह बाजार में एक फुटपाथ के सामने ही वह अपनी दुकान लगा लेता है और वहीं पर अब वह सब्जी और रोटी बेचने लगा। देखते ही देखते उसकी दुकान बहुत ही ज़्यादा चलने लगी और वह अब काफ़ी इसी तरह से रोज़ उन पत्तों और फ्रूटों को तोड़ता था और उसी से उसकी अम्मा उसकी सब्जी और रोटी बनाया करती थी और वह उन्हीं को लाकर बेचा करता था और उसी से वह अपनी ज़िंदगी आराम से व्यतीत कर लेता है।